वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, मैं तो खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। ना मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। और अधिक सुर्ती रखना और अधिक डुबकी लगाना, गहरी डुबकी लगाना, अपनी प्यास को बढ़ावा देना। यही प्यास जो उतरी है मालिक की कृपा से, ये उसका आखिरी वरदान है। अगर इसको संभाले रहोगे, अगर इसको पिरोए रखोगे, तो तुम एक दिन पूरी तरह तृप्त हो जाओगे। तुम सब और से स्वतंत्र हो जाओगे। तुम पूर्ण पुरुष हो जाओगे, पूर्ण अस्तित्व हो जाओगे। आखिरी वरदान है ये मालिक का, जिसने तुझको अपनी ओर जोड़ा है। मन की पकड़ ढीली पड़ती चली जाती है, जो जो तुम ढलते चले जाते हो अपनी भक्तिमय प्रेम में, अपने स्वभाव में। जो जो तुम स्थिर होते जाते हो, मन की पकड़ जो तमाम दुखों का कारण है, जो तुझे रूपांतरित नहीं होने देती, जो तुझे अपने मालिक से जुड़ने नहीं देती, जो अपनी प्रीतम साहिबा तक पहुंचने नहीं देती, वो मनोदशा का विसर्जन होता चला जाता है। तुम मन से जुड़े हो तो माइंड पकड़ रखता, तुम हटते हो तो माइंड की कोई पकड़ नहीं रहती। प्रेम ही प्रेम बरस उठता है। मीरा ने कभी अपने गिरधर गोपाल से संतान नहीं चाहा, पुत्र नहीं चाहा, प्यास चाहा, प्रेम चाहा। राधा ने अपने प्रभु से, अपने गोपाल से पुत्र नहीं चाहा, प्रेम चाहा। राजा मोरध्वज ने सप्त ऋषियों के वरदान से उतरा हुआ संतान उन्हीं के हवाले कर दिया। हंसते हंसते ये पकड़ नहीं रही, जब प्यास उठी, जब प्रेम उमड़ा उस विराट का, तो सब उसी का वास्तविक रूप में वफादारी का रूप, ईमानदारी का रूप उतरा। जिसका था उसको सौंप दिया और आनंद मगन होकर के जिया। ये पकड़, ये भिखारीपन, ये मांग मस्ती के आलम में उतरती चली गई, रूपांतरित होती चली गई, शूद्र से विराट की ओर बढ़ी और इंसान धन्य धन्य हुआ। जागे रहना, पल पल जागे रहना, पल पल अपनी सुरती, अपना स्वभाव पिरोना, पल पल जागी रहना, वर्तमान में रहना। अपने को खाली कर लेना उन तमाम गैर जरूरी विचारों से जो तेरी विल पावर को कमजोर करते हैं, जो तुझे पास्ट और फ्यूचर में रखते हैं, जो तुझे वर्तमान के पलों में उतरने नहीं देते। ऐसी नेगेटिविटीज को विदा करना, खाली बैठ करके अपने को खाली करते चले जाना। ये एकमात्र उत्कृष्ट कर्म है। यही है एकमात्र कर्म योगी की स्थिति।
वही है कर्म योगी जिसने ये कर्म कमाया, अपने पे उपकार किया, अपने पे करुणा बरसाया। परोपकार की बात से पहले अपने पे उपकार किया, मन पे परोपकार किया। मन जो दूसरा है, परे है, उस पे उपकार कमाना परोपकार है। सर्वप्रथम पहले चरण में, फिर सारे विश्व पर परोपकार उतरता है। उपकार, करुणा, दया, कृपा बरसा देना अपने ऊपर। अपने अंधेरे दूर कर लेना, अपने आप को मन से स्वतंत्र कर लेना, अपने आप को मन से हटा लेना। मन से स्वतंत्रता एकमात्र जीवन मुक्ति है। यही मोक्ष, यही एकमात्र सल्वेशन, अल्टीमेट। इन सांसों के रहने रहते जीवन मुक्ति। मन से अपने जीवन को मुक्त कर लेना। मन ने दबा रखा है, इससे वापस लौटा लेना, उखाड़ लेना इसको ध्यान की कुदाली से उगाड़ते चले आना। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः होश संभालना, पुनः पुनः अपनी सुरती में लौटते चले आना। मौन पूर्वक जागी जागी मुदित भाव में उस खेल को देख देख के हंसते रहना, मुस्कुराना, मुदित भाव में रहना, जागे जागे रहना, पूरी तरह उससे स्वतंत्र होकर देखना। स्वयं ही अपने आप ही ये सुव्यवस्थित होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा। इस माइंड की भूख निकाल के ही चैन लेना, तो जाने कि तो इंसान है। ओंकार आमी एमन। तुम दूर मत करना चरण से, ओ विराट अस्तित्व, ओ मेरे दिलदार, ओ मेरे दिलो जानी, ओ मेरी मस्ती के बादशाह, ओ मेरे मालिक, मेरे परम पिता, ओ मेरे जन्मदाता। तुम दूर मत करना शरण से, दूर मत करना चरण से। तुम दूर मत करना स्वयं से, स्वयं आत्मा,
स्वयं सुरती। ये मन भी तो प्रभु का ही दिया हुआ है, हम इसको इतना महत्वहीन क्यों कह रहे हैं? मन दिया है जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस में लगना चाहिए ना। बाहर के जगत, बाहर की दुनिया में, बाहर के संबंधों में इसका रोल है, बाहर की उपलब्धियों में इसका महत्व है। किंतु ये थोड़ा है कि जो बाहर सर्वे सर्वा है वो भीतर भी सर्वे सर्वा हो जाए। ऐसी बदनसीबी हम क्यों पिरोएं? ऐसा दुर्भाग्य हम क्यों पिरोएं? भीतर तो उसको बिल्कुल चैन, आराम, विश्राम पूर्ण हो जाना होगा। वो भीतर का बादशाह नहीं है, वो भीतर का मालिक नहीं है। वो तो बाहर जगत के साथ व्यवहार करने के लिए मिला है, संसार में व्यवहार में उतरने के लिए मिला है। वो दुनिया भर के कार्य करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के रूप में मिला है। माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर के जगत में, किंतु इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं भीतर के जगत में। भीतर तो उसे विश्राम पूर्ण हो जाना चाहिए। उसको अपने भीतर का मास्टर क्यों बनाते हो? तब स्वयं अपने मास्टर क्यों नहीं? इसी एक सुव्यवस्था हेतु प्यास उठी दीवानों की, दर्द उठा उस मालिक की। एकमात्र छटा छवि को निहारने की, उसके अंतर्गत होकर के जीने की, अपने अंशी के होकर के जीने की, अपने जन्मदाता का होकर के जीने की, उसके प्रति सिंसियरिटी, वफादारी का रूप होकर के जीने की तमन्ना, प्यास, दर्द जिसमें उठता है, उस जैसा खुश नसीब इंसान दुनिया में नहीं है। उस जैसा बुद्धिमान, उस जैसा लर्नर्ड, विद्वान दूसरा नहीं है इस धरती पर। यह दर्द उठता है अपने प्रीतम, अपने विराट के लिए। इस जन्म की कीमत ही यही है। मानव जन्म की एकमात्र कीमत, एकमात्र महत्ता, एकमात्र सिग्निफिकेंस इसी में है, एकमात्र अस्तित्व इसी में है कि इसके रहते रहते तो जीवन जो जगा। तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना शरण से, दूर मत करना चरण से। दूर मत करना स्वयं से, तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से, दूर मत करना शरण से।
अब ज्यादा देर सही नहीं जाती, अब और सहन नहीं होता। अपनी सोली नजर, अपनी एकमात्र कृपा दृष्टि, एक सोली नजर, एक इनायत की नजर, एक रहमत की नजर बनाए रखना मालिक। हम कितना भी पीट दें तुझे, किंतु तुम मत भूलना हमें। हम कितना भी तुझसे दूर दूर होके रहे, किंतु तुम दूर ना होना। ये कृपा, ये रहमत, ये करुणा हम ढीठ लोगों पे बनाए रखना। कभी तो हम भी तेरे सुपात्र हो सकेंगे, हम भी तेरे लायक हो सकेंगे। मैं कितना भी भूल जाऊं तुझको मालिक, तुम मत भूलना। वो भूलता ही कहाँ है। जिस दिन वो भूल जाता है, हम शमशान पहुंच जाते हैं, हम दो कौड़ी के हो जाते हैं। हमें कौन पूछता है? सब उसी की वजह से तो है। दूर मत करना चरण से, छोड़ कर मन का पसारा, छोड़ कर मन का पसारा, है लिया तेरा सहारा। छोड़ कर मन का पसारा, है लिया तुम्हारा सहारा। यदि ना ठोर मिली यहाँ भी, आप कितनी भी कठोर हो जाना प्रभु, कठोरतम से कठोरतम हो जाना मालिक, परंतु मुख मत मोड़ लेना, अपनी नजर ना मोड़ लेना, अपनी नजरों से न गिरा देना। आप कितने भी कठोर हो जाना, हमें तुम्हारी कठोरता में भी कोमलता का दर्शन होता है, कल्याण भाव का दर्शन होता है। मीठी लगती है तुम्हारी कड़वी नजर, क्योंकि उसमें हम सबका कल्याण छिपा है। हमारी ढिठाई को, हमारे आलस को, हमारे अहंकार को, हमारी अस्मिता को चोट पहुंचाना, दिन रात पहुंचाते रहना मालिक। इस मन को दिन रात चोट पहुंचाना मालिक। ये कृपा करुणा रहमत बरसाए रखना, तेरे लिए ही तो हम आए। एक तेरा ही तो दामन थामा है, सब और से हटकर के केवल एक सहारा, एक आश्रय, एक शरण तेरी ही तो लिया है। और अगर आप भी बाजू छोड़ दोगे, आप भी मुख मोड़ लोगे, आप भी कर पीठ दे दोगे, तो कौन? यह है प्यास दर्द दीवानी, हार्दिक पुकार लेकर के उठी हुई। यह है वास्तविकता की एक झलक, इसमें कोई
किसी प्रकार का भी लाग लगाव नहीं, एकमात्र लगन की बात है। प्यास है, दर्द है, उसे मालूम है। तेरी कृपा करुणा रहमत के सिवा ठहर नहीं पाएगी। यदि न ठोर मिली यहाँ, यदि न ठोर मिली यहाँ, फिर क्या मिला इस मनोज तन से। दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना शरण से, दूर मत करना चरण से। तुम्हारा सहारा, छोड़ कर मन का पसारा, है लिया तुम्हारा सहारा। यदि ना ठोर मिली यहाँ भी, फिर और कहाँ मिलेगी? कदाचित नहीं, कभी नहीं मिलेगी। अगर तेरे दर पे नहीं तो फिर कहाँ मिलेगी मुर्शिद? यदि ना ठोर मिली यहाँ, फिर क्या मिला इस मनोज तन से। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना, तुम दूर मत करना चरण से। शूद्र जीवन धन्य होगा, शूद्र जीवन धन्य होगा, स्वप्न सब अक्षुण्ण होगा। शुद्ध जीवन धन्य होगा, स्वप्न सब अक्षुण्ण होगा। दोष को प्रभु चरण तुम्हारे, दोष
यदि तेरी छाचित वन में पले मेरा ये क्षुद्र जीवन, यदि तेरी छाचित वन में पले मेरा ये क्षुद्र जीवन, तो है अटूट विश्वास, है अटल विश्वास, जीवन छीन लूंगा मैं मृत्यु से, दूर मत करना चरण से, यदि तुम दूर मत करना शरण से, दूर मत करना चरण से। दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना, मत करना, कभी मत करना अपनी चरण से।